नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। मतदाताओं की चुनावी राय ही तय करती है सियासी फिजा। जिधर दिखता है जनता का झुकाव, उधर ही बनती है राजनीति की बिसात। इसलिए हम लेकर आए हैं अपना खास कार्यक्रम मतदाता कहीं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि आखिर मतदाताओं का कैसा है चुनावी मूड। यूपी में 6 चरणों के चुनाव होने के बाद अब आखिरी चरण का चुनाव बचा है, जो 7 मार्च को होगा। ऐसे में गाजीपुर की जमानिया विधानसभा में क्या है लोगों का चुनावी मूड, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रामू चौरसिया ने मतदाताओं से बातचीत की और जाना कि लोग अपना वोट किस पार्टी के प्रत्याशी को देकर प्रदेश में किसकी सरकार बना रहे हैं। आज हम जमानिया विधानसभा के तहसील मुख्यालय पे बंगाली के चाय की दुकान पे मौजूद है। यहाँ पे लोगों का चुनावी मिजाज जानेंगे, लोगों का क्या कहना है, किसको वोट करेंगे, किसकी सरकार बनाएंगे, किसको यहाँ एमएलए विधायक चुनेंगे। चलिए आज जानते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। अखिलेश यादव। यहाँ पे किसको आप जो है जिता रहे हैं? यहाँ पर तो हम विधायक पूर्व विधायक सुनीता आप परिचय दीजिए हमारे साथ। सुरेश सिंह यादव जी। आप यहाँ पे किसको विधायक चुनेंगे? सुनीता सिंह को वर्तमान विधायक। प्रदेश में किसकी सरकार चाहेंगे? योगी जी। आप अपना परिचय दीजिए। आप यहाँ पे विधायक किसको चुनेंगे? परिचय दीजिए बाबा। आप किसको विधायक चुनेंगे? परिचय दीजिए। यहाँ पे विधायक किसको चुनेंगे? हम जमानिया विधानसभा के तहसील मुख्यालय पे आए हुए हैं। जनता का मिजाज जानेंगे कि चुनावी मिजाज इनका क्या है। आप अपना परिचय दीजिए। चलान प्रजापति। और मैं यही चाहूँगा कि मतलब दिल्ली में भी सरकार मोदी जी पे रहे और लखनऊ में योगी जी का रहे, और जमानिया विधानसभा से माननीय सुनीता जी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और अधिक से अधिक वोटों से इनको भेजूँगा लखनऊ। जी हाँ। आपका वोट कहाँ जाएगा? आपका नाम? आपका किसको आपका वोट दिया? आपका परिचय? आपका परिचय? किसको वोट करोगे? वोटर लिस्ट में नाम है आपका? आपका किसको वोट करेंगे? आपका किसको वोट करेंगे? यहाँ पे लोगों का चुनावी मिजाज जाने, सभी लोग कमल के फूल को खिलाएंगे। प्रदेश में योगी मोदी की सरकार बनाएंगे। यहाँ का चुनावी मिजाज जनता का जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जैसा कि यहाँ पे जो संख्या देखने को मिली, सभी मोदी कर रहे हैं। आइए अब आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। माननीय विधानसभा में आपके प्रत्याशी माननीय ओम प्रकाश सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ। समाजवादी पार्टी से। जी हाँ। और भारतीय जनता पार्टी से माननीय सुनीता सिंह जी। जी हाँ। और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से परवेज खान जी। जी हाँ। इसमें आंकड़ा आपका क्या रहेगा? प्रत्याशी आपके कितने वोटों से जीत जाएंगे और प्रदेश में लगभग कितनी सीटें आप पाएंगे? पत्रकार जी, 5 साल के शासन काल में सुनीता जी ने जमानिया विधानसभा में कुछ नहीं काम किया। वो केवल अपना लूटने और पेट भरने का काम किया है। पत्रकार जी, हमारे क्षेत्र के हमारे ओम प्रकाश जी ने जब सत्ता में थे उस समय जमानिया में घाट बनाने का काम ओम प्रकाश जी ने किया। गहमर में घाट बनाने का ओम प्रकाश जी ने किया। बड़ेसर से लेकर के जमानिया से लेकर बड़ेसर तक इस कटान को रोकने का काम हमारे ओम प्रकाश चक्का बान ओम प्रकाश जी ने किया। तमाम हमारे प्रदेश में पिछले सभा में बिजली 4 जर्जर हुई थी, उसको करने का काम किया। ट्रांसफार्मर बदलने का काम ओम प्रकाश जी ने किया। हमारे ओम प्रकाश जी हमारे पूर्वांचल के गांधी हैं। ओम प्रकाश जी इस जमानिया विधानसभा से इस बार 50,000 मतों से जीतने जा रहे हैं। और प्रदेश में सरकार आप किसकी? प्रदेश में सरकार देखिए, मैं आपसे बताता हूँ,
गाजियाबाद से लेकर के मेरठ से लेकर अलीगढ़ के बीच में जो प्रथम चुनाव का चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी 50 सीट, 2 समाजवादी, 2 बहुजन निकल कुछ बार निकले। इस बार 45 सीट समाजवादी निकाल रही है प्रथम चरण में। अब प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी की बनने जा रही है। पत्रकार कितना सीट समाजवादी पार्टी को आप दे रहे हैं जी, समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी प्रदेश में? इसलिए समाजवादी पार्टी असंख्य मोर्चा गठबंधन की सीटें करीब करीब 280-300 के लगभग उत्तर प्रदेश में सीट निकालने जा रही है। ओके, धन्यवाद। जी हाँ, मेरा नाम राम है। मेरा जी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से विधायक सुनीता सिंह चुनाव लड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी से माननीय ओम प्रकाश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से परवेज खान चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से एमएलए लगभग कौन चुना जाएगा, ये कुछ तो आंकड़ा आपको होगा? देखिए, जमानिया विधानसभा का जो तीनों प्रत्याशियों में से सबसे श्रेष्ठ जो है माननीय परवेज जी दिख रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है सारे जातियों का वोट चढ़ रहा है। अच्छा, लगभग कितने वोटों से इनको जिता रहे हैं यहाँ? हमसे कम 80 से और 90 के बीच में ही जाएंगे। 80-90 हज़ार। यादवपुर सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी दरौली। आप ये बताइए, जमानिया विधानसभा में 3 प्रत्याशी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। पहला भारतीय जनता पार्टी से सुनीता सिंह, दूसरा परवेज खां बसपा से और तीसरा प्रत्याशी हमारे समाजवादी पार्टी से कद्दावर नेता पूर्व पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे चुनाव का रुझान क्या है? देखिए, लड़ रहे हैं 3, लेकिन ओरिजिनल चुनाव 2 लड़ रहे हैं। देखिए, बसपा और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू है। दूसरे को काम को भाजपा को अपना गिनाना है और बसपा को दूसरे का पैसा लेकर के चुनाव लड़ना है। तो यहाँ से किसको आप चुनाव जिता रहे हैं? समाजवादी पार्टी जिन्होंने विकास किया है, गंगा कटान जमानिया से लेके बड़ेसर तक, जमानिया घाट, वहाँ घाट, बारे घाट, दरौली हमारे ग्राम सभा में 50 लाख रुपया से हनुमान जी मंदिर पर्यटन स्थल। लगभग कितने वोटों से समाजवादी पार्टी को यहाँ से आप जिता रहे हैं? 30 से 50। 30 से 50 हज़ार। हाँ। अजीत कुमार सिंह, पूर्व बीडीसी सदस्य। ये बताइए, जमानिया विधानसभा में 3 प्रत्याशी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। पहला बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक सुनीता सिंह, समाजवादी पार्टी से माननीय ओम प्रकाश सिंह और बहुजन समाज पार्टी से परवेज खां चुनाव लड़ रहे हैं। कौन टक्कर दे रहा है, कौन यहाँ से विधायक एमएलए चुना जाएगा, क्या रुझान है आप? ऐसा है कि यहाँ से ओम प्रकाश सिंह चुने जाएंगे, इनसे किसी की कोई लड़ाई नहीं। लगभग कितने वोटों से जीतेंगे यहाँ? कम से कम 30 से 40 हज़ार वोटों से जीतेंगे। तहसील मुख्यालय पे एक भाजपा के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता लग रहे हैं। हम उनसे बातचीत जानेंगे करके कि उनका चुनावी मिजाज क्या है और क्या वो बोलते हैं। हाँ, अपना परिचय दीजिए। सुरेश सिंह यादव, कोटिया धर्मपुर। यहाँ पे जमानिया विधानसभा में आप आए हैं, यहाँ पे चुनावी रुझान क्या है? लग रहे हैं भाजपा की तरफ है। यहाँ पे भाजपा की तरफ है। हाँ, और आपकी तरफ करंदा क्षेत्र में भाजपा। भाजपा। प्रदेश में किसकी सरकार आप बना रहे हैं? योगी की। योगी की। अच्छा, योगी जी की सरकार बन जाएगी? हाँ। अच्छा, कितना आपको गर्व है? क्यों तो बताइए। क्यों? विकास किए हैं, मंदिर निर्माण हुआ है, तो क्या बताइए। भाजपा सरकार बा, बनत सरकार बा, कमल खिले जात बा, आवत बाबा सरकार दूसरी बार बा, का बा यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, यूपीए में बहुत बा, पीएम प्रेसिडेंट दोनों यूपीए से बा, दोनों यूपीए से बा, मिलत पीएम निधि सम्मान बा, आवत बाबा सरकार दूसरी बार बा, का बा यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, यूपीए से कई पीएम परिवार बा, आवत बाबा सरकार दूसरी बार बा, का बा यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, अखिलेश राहुलो में रार बा, जयंत राहुलो में रार बा, बुआ बबुओं में रार बा, आवत बाबा सरकार दूसरी बार बा, बहुमत के पार बा, का बा यूपी में बाबा, यूपी में बाबा,
मंदिर निर्माण बा, गोरखपुर में सजल बाबा दरबार बा, बाबा दरबार बा, अयोध्या में मंदिर निर्माण बा, काशी में सजल बाबा दरबार बा, बाबा जीर्णोद्धार बा, मथुरा में सजल बांके बिहारी दरबार बा, विंध्याचल में सजल माई दरबार बा, आवत बाबा सरकार दूसरी। जमानिया विधानसभा के तहसील मुख्यालय पर है। यहाँ पे लोगों का चुनावी मिजाज जानने के लिए मैं आया हूँ और लोगों का चुनावी मिजाज जानेंगे, कौन किसके पक्ष में वोट करेगा, किसकी सरकार बनाए लोग आज हम जानते हैं। जनता जनार्दन आपका परिचय बाबा? यहाँ पे किसको जिता रहे आप? हम लोग जिता रहे हैं जो अच्छा काम करते हैं। कौन अच्छा काम किया है बाबा? ऐसा आज़ादी से लेके अब तक जितने भी विधायक, एक महिला विधायक सुनीता जितना उन्होंने काम किया आज तक किसी ने नहीं। तो आप यहाँ विधायक सुनीता सिंह को हाँ अच्छा मानते हैं, उनको मत उनको जो है आप जो है अपना वोट उनको जिताएंगे यहाँ से। अच्छा, और प्रदेश में सरकार किसकी बना रहे हैं? देश में सरकार जो है भाई धर्म के अनुसार सरकार बनता है ना। समाजवादी सरकार आई, बसपा सरकार आई, उन लोगों ने जैसा कर्म किया वैसा जनता उनको जवाब दी और आज भी जनता मतलब जो भी यहाँ पे जो है विकास में सड़क वड़क तो नजर नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है कि बढ़िया काम हुआ है। ऐसा कोई सड़क नहीं है कि जिस सड़क को विधायक जी ने न बनवाया। किसी भी काम चल रहा है, कोई रोड हो गया है, कोई कुछ है। अच्छा, अधिकांश तो सड़क का कार्य हो गया है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।